हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बेटा आज आपका फिजिक्स में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 नाम है बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। तो बेटा आज हम वर्क के में डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या है, जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे होते हैं, जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे होते हैं, वो फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी क्या और डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ। डिस्प्लेस कहते हैं कोई डिस्टेंस कवर कर ले तो हम क्या कहते हैं कि वर्क हुआ। यदि फोर्स लगाने पे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है तो हम कहेंगे वर्क नहीं हुआ। इसी चीज़ को डेफिनेशन लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि किसी बॉडी में फोर्स लगाएं और बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि काम हुआ। ठीक है, अब देखिए हमने ये माना है कि जो वर्क की डेफिनेशन है क्या है, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए ये हमने यहाँ पे दो ब्लॉक लिए हैं। ठीक है, इसको बोल दिया है इनिशियल पोजीशन, यानी ये IP, आप कॉपी पूरा लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन, और यहाँ लिख दिया है फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब इस पर कोई फोर्स हम F अप्लाइड कर रहे हैं। जब फोर्स हमने F अप्लाइड की तो ये जो ब्लॉक है हमारा खिसक के यहाँ आ गया है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की D। तो जो अकॉर्डिंग टू फोर्स का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, W, यानी कि वर्क इक्वल टू F इंटू T। अब वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, ये भी समझ लेते हैं। फोर्स की यूनिट होती है हमारी जूल, सॉरी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जूल बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पर यदि फोर्स जो है किसी एंगल पे लगा है, किसी एंगल पे लगा है, जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में ना होकर के किसी एंगल पे लगा है, तब हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये लिखा है इफ द मोशन टेक प्लेस इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ ये जो जिधर मोशन हो रहा है हमारा उस डायरेक्शन से एंगल कितना है, जो फोर्स लग रहा है उसका एंगल थीटा है, तब फॉर्मूला बनेगा WF यानी फोर्स, और ये D cos थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। अब बेटा देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ केस होते हैं, मतलब तीन केस हैं यहाँ पे, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि हम फोर्स कहीं और डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कवर कर रही है बॉडी किसी और डायरेक्शन में कर रही है। कैसे, देखिए जब कोई बच्चा किसी गाड़ी को खींचता है, ये गाड़ी है हमारी, और बच्चा यहाँ खड़ा है और आगे की तरफ चल रहा है, बच्चा आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन दी, और गाड़ी में जो स्ट्रिंग बंधी होती है वो कुछ ऐसे होती है। तो गाड़ी में जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किसी एंगल पे लगाया जा रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से एकदम सीधा तो है नहीं, तो ये एंगल जो थीटा है। ठीक है, तो अब इसमें 3 केस बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 केस। बच्चा ऐसे गाड़ी को खींच रहा है और गाड़ी हॉरिजॉन्टल चल रही है, फोर्स वो किसी डायरेक्शन पर लगा रहा है। तो इस तरह के केस में 3 केस बनते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया, F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू FD cos थीटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन से कोई एंगल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अब आपको थोड़ा सा इसमें मैथ में जाना होगा। थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि कॉस 0 के लिए जो थीटा 0 के लिए कॉस की जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब इसी फॉर्मूले में हम कॉस थीटा के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो क्या आएगा, W इक्वल्स टू FD। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वर्क है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा, वर्क हमारा मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। दूसरा केस क्या है हमारा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू यदि 90 हो जाए तो 90 पर cos 90 की वैल्यू 1 होती है। सॉरी, cos 90 यहाँ पे 0 होगा बेटा, 1 नहीं होगा। cos 90 0, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी में cos 90 यहाँ पे रख दें। अगर थीटा की वैल्यू पे यहाँ पे 90 रखें तो इस पूरे के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि जो वर्क होगा वो 0। तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा होगा, यानी कि हम अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाए वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इस तरह से, और जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, मोशन चाहते हैं इधर हो जाए, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ये वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क 0 होगा। इसी तरह से यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 180,
तो 180 cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे जैसे ही cos 180 की वैल्यू -1 रखेंगे तो F = -FD आएगा, W = -FD। तो इस केस में क्या होगा, वर्क हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ गई। अब देखिए जो ये है F, जो हमारा वर्क है वो इन्हीं दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अगर तो हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी डी की वैल्यू 0 है, तो भी हमारा वर्क नहीं होगा। और यदि फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारा जो वर्क होगा वो नहीं होगा, यानी वर्क 0 होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क को इफेक्ट करने वाले कोई दो बताइए। तो वर्क को इफेक्ट करने वाले दो कारण क्या है इसके, एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट। यदि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी तो हमारा वर्क नहीं होगा। इस तरह से ये जो पहला टॉपिक था आज आपका वर्क, इसको मैंने समझा दिया है। आप इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे और बहुत सुंदर सुंदर नया चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।